आइए प्यारे बच्चों, हम लोग आगामी बोर्ड परीक्षाओं की श्रृंखला में आगे की तरफ चलते हैं। मैं अजीत कुशवाहा आप लोग के ही यूट्यूब चैनल अजीत मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे ज्यामितीय रचनाएं। यहां से 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही शॉर्टली क्वेश्चंस होता है, 2 या 3 प्रश्न आपको तैयार करने होते हैं और बड़ी ही आसानी से आप लोग 10 नंबर यहां से पा सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत अगर करते हैं तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है उसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे, उसका अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास 2 क्वेश्चंस यहां दिए गए हैं। एक पहला क्वेश्चन है कि दिए गए रेखाखंड, मतलब यह मान कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचिए और उसको 5 संबंधे 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। क्या कह रहा है? यह वैल्यू कुछ भी दिया जा सकता है, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और ये अनुपात भी अलग अलग दिया जा सकता है। यहाँ पे 3 संबंधे 4, 5 संबंधे 6, 6 संबंधे 7, कुछ भी दिया जा सकता है। तो इसी के आधार पे आप समझ लीजिए कि अगर अलग अलग वैल्यू पूछे जाएं तो उससे कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं। सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ दी लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर। मतलब पहले क्वेश्चंस का हल कैसे जानेंगे उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले दिए गए माप, जो भी माप रहेगा आपका 8 सेंटीमीटर रहेगा, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, जो भी रहेगा, दिए गए माप के अनुसार रेखाखंड खींचेंगे। सर्वप्रथम दिए गए माप के अनुसार रेखाखंड ए बी खींचा। यह आपको रचना में, चूंकि रचना में कंस्ट्रक्शन बनाने के साथ साथ लिखना भी पड़ता है, तो ऐसा आप लिखेंगे कि सर्वप्रथम दिए गए रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर जितने का होगा ए बी रेखाखंड खींचा। ए बी हमने रेखाखंड दिए गए माप के अनुसार कितना, पटरी की सहारे खींचा। कितना? तो 7.6 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींचा। तत्पश्चात दोनों का योग कर लिया जाता है, जो भी अनुपात दिया रहेगा उसका योग कर लेते हैं। ये 5 और 8 दिया है तो 8 5 13 अर्थात 13, और इसके किसी एक शीर्ष से, या तो बी से या तो ए से, क्या न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचते हैं। क्या खींचते हैं? न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच लिया जाता है। इसको चाहे तो और थोड़ा सा हम नीचे कर दे रहे हैं। ये 7 सेंटीमीटर जो हम खींचे हैं ए बी, तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। और इसको हमने क्या, ये 7 ए बी हमने खींचा था और ये कितना 7.6 सेंटीमीटर का हमने खींचा था। अब देखिए हमने एक्स एक किरण खींच लिया। यहां पे जो कोण होना चाहिए ये न्यून कोण बनना चाहिए, और ऊपर के तरफ हमने क्या कर लिया, न्यून कोण बनाती हुई, न्यून कोण बनाती हुई हमने क्या यहाँ पे आपका ये खींच लिया है। ये माप कर खींचेंगे, थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, आप लोग जब भी खींचेंगे तो यह माप कर खींचेंगे। तो यह किरण बड़ी होनी चाहिए। तो इसके तत्पश्चात देख लीजिए, ये 5 3 8, हमने 8 बराबर भागों में, इसको 8 बराबर भागों में काटेंगे। आप अपनी सुविधा के लिए 1-1 सेंटीमीटर का मन करे तो कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पे ये 13 हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे इसका नाम चाहे तो रख सकते हैं, x1 कर सकते हैं, x1 कर सकते हैं, x2 कर सकते हैं, x3 कर सकते हैं, x4 कर सकते हैं, x5 ... यहाँ पे x13 कर सकते हैं। अब x13 को इस B पॉइंट से क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये आपको ऐसे लिखना भी पड़ेगा। रचना में ये चीज जैसे निर्माण कर रहे हैं, इसका निर्माण करने के साथ साथ इसको लिखना भी पड़ता है। तो आप लिखेंगे कि क्या, सर्वप्रथम दिए गए रेखाखंड ए बी को पटरी के सहारे 7.6 सेंटीमीटर का खींचा। तत्पश्चात ए से न्यून कोण बनाती हुई किरण ए एक्स खींचा।
न्यून कोण बनाती हुई कौन क्या चीज, किरण AX खींचा। AX को 13 बराबर भागों में 13 भागों में पार्ट्स में इक्वल्स पार्टों में डिवाइड किया, जो क्रमशः x1 x2 x3 डॉट 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 के द्वारा निरूपित किया गया है। x13 को b से मिलाया, तत्पश्चात b x13 के समानांतर, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां पे क्या दिया गया है, तो हम इसके आगे वाले पॉइंट को, पांचवें बिंदु को हम यहाँ पे, यह 5 दिया गया है, तो आगे जो पॉइंट होता है इसके पांचवें बिंदु को यहाँ पे, मतलब अब क्या करेंगे, इसके x13 b के समानांतर, किसके, तो x13 b के समानांतर हम क्या खींचेंगे, x5 खींचेंगे। मतलब यहाँ पे जितने अंश का समानांतर कैसे रेखा खींची जाएगी, तो जितना कोण यहाँ बना है उतना ही कोण बनाती हुई यहाँ पे हम कोई किरण खींचेंगे, रेखा मतलब खींचेंगे, जो कि AB को किसी बिंदु पर काटेगा। C बिंदु पे मान लीजिए कि यह C बिंदु पे काटेगा, तो जितना कोण यहाँ रहेगा उतना ही कोण यहाँ बनाते हुए हम किरण खींचेंगे या रेखा खींचेंगे, जो कि रेखाखंड BC को बिंदु C पर काटेगा। और इस प्रकार से रेखाखंड किसको, तो रेखाखंड BC को, सॉरी AB को C बिंदु पर काटता है, AB को C बिंदु पर क्या करता है, काटता है। और जब यह C बिंदु पर काटेगा तो यही जो हमारा यह अनुपात होगा, मतलब यहां तक की दूरी और यहां तक की दूरी, यह क्या 5:8 के रेशियो में हो जाएगी। इसको हम चाहें तो स्केल से माप कर लिख सकते हैं और इसको डिराइव कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह हमारी पहली रचना हुई, पहला कंस्ट्रक्शन हुआ। यहाँ पे ये क्वेश्चन जिस तरह से भी पूछा जाए आपको ऐसे प्रैक्टिस कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, तो उसको भी मैं समझा दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो इसको सेकंड वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए, सेकंड क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हल करने के लिए पुनः सेम प्रक्रिया। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी ये जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पे आपका एंगल दे सकता है, कोई दो भुजा दिया जा सकता है या दो कोण दिया जा सकता है, तो कुछ घबराने की कोई बात नहीं। तो सेकंड वाले को हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि दिए गए माप के त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सर्वप्रथम दिए गए माप की त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे बड़ी भुजा को आधार ले लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा को हम क्या ले लिए, आधार ले लिए। तो यहाँ पे हमने आधार ले लिया, ये क्या कर लिया, आधार सर्वप्रथम से हम BC, यहाँ पे BC 6 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम BC क्या, रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का खींचा। अब देखिए, एक B और C को क्रमशः केंद्र मानकर, यदि इस B को केंद्र मानते हैं तो 4 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की तरफ काट दिया, क्या कर दिया, 4 सेंटीमीटर का चाप काट दिया, और पुनः C के केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप काट दिया, जो कि एक दूसरे को A बिंदु पर क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। A को हमने क्रमशः B और C से मिलाया, इस प्रकार त्रिभुज की रचना हो गई। क्या मैंने किया, तो सर्वप्रथम दिए गए रेखाखंड BC को हमने खींचा, B और C को क्रमशः केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की तरफ चलाया, जो कि एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे चापों को बिंदु A पर काटते हैं, और इस प्रकार से यह त्रिभुज क्या हो गया, इस प्रकार से ABC त्रिभुज की रचना हो गई। अब आइए, इसमें आगे कह रहा है इसके समरूप अन्य त्रिभुज की, मतलब इसी त्रिभुज के समरूप हमको अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजाएं संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ध्यान दीजिए, 2/3 गुनी है। ऐसे ही प्रश्न आपको बदल दिए जाएंगे, वहां पे कहीं कहीं ये कोण यहाँ पे दे दिया जाएगा, और यहाँ पे 4/5, 6/7 कुछ भी संगत भुजाओं के समरूप त्रिभुज की रचना कही जाएगी। तो कुछ
कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं, सेम प्रक्रिया अप्लाई किया जाएगा। अब इसमें जो भी बड़ी भुजा रहेगी, कभी 4/5 कह सकता है, 1/6 कह सकता है, तो इस अनुपात में जो बड़ी भुजा रहेगी नीचे के तरफ या तो सी से या तो बी से न्यून कोण बनाती हुई किरण हम खींचते हैं। बी अक्स मान लीजिए, सपोज दैट हमने बी अक्स किरण नीचे के तरफ खींच दिया। अब देखिए यह जो बड़ी भुजा होगी, सपोज दैट यहाँ पे 2/5 होता तो 5 हो सकता है, 5/3 हो तो ऊपर वाले 5 सबसे बड़ी 5 बराबर भागों में बांटेंगे। मतलब जो भी बड़ी भुजा इसमें अनुपात के रूप में रहेगी उसी को हम बराबर भागों में उतने बांटेंगे। जैसे 3 है तो 3 बराबर भागों में हमने बांट दिया। यहाँ पे x1 लिख दिया, यहाँ पे x2 लिख दिया और यहाँ पे हमने x3 लिख दिया और x3 को हमने c से क्या कर दिया, मिला दिया। क्या किया, तो हम x3 को c से मिला दिए। अब ध्यान दीजिए, अब x2 को मतलब क्या, x3c के समानांतर, किसके, x3c के समानांतर, यहां पे समानांतर हम ऐसे रेखा लिख दे रहे हैं कि समानांतर क्या, x2 से एक मैं रेखा खींच रहा हूं या एक किरण खींच रहा हूं जो कि BC को C' बिंदु पर क्या करती है, विभाजित करती है। किसके, इसके समानांतर मैंने इस बिंदु से, x2 बिंदु से मैंने एक रेखा खींचा जो कि रेखाखंड BC को C' पे क्या करती है, विभाजित करती है, C' पे विभाजित करती है। पुनः C' से AC के समानांतर एक रेखा खींचते हैं जो कि AB को A' बिंदु पर क्या करती है, विभाजित करती है। यह किस पे, A' पे, और यह रेखा किसके समानांतर हमने खींचा है, तो x3c के समानांतर x2 C' खींचा। उसी प्रकार से क्या, AC समानांतर रेखाखंड C' खींचा और इस प्रकार से यह हमारा जो BC' A' क्या होगा, एक समरूप त्रिभुज होगा जिसकी हमको रचना करनी थी। और इस प्रकार से इस रचना को हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है और यह बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, बड़ी ही आसानी से आप लोग इसको अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में कर सकते हैं। इस तरह के प्रैक्टिस को जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू।